बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज की एक सिंपल सी एग्जांपल करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कैसे होता है और उसकी ट्रांजैक्शन क्लोज कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल क्या है कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 Jan 2023। जो मिस्टर ए है मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड करता है कितने की, 10,000 की 1 Jan को ऑन क्रेडिट बेसिस पे। ऑन द सेम डेट ए ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी फॉर 10,000, यानी जिस दिन सेल करता है उसी दिन 1 Jan को मिस्टर ए जो है मिस्टर बी पे एक बिल ड्रॉ करता है 10,000 का, कितने का, 3 मंथ्स का। मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न्स टू मिस्टर ए। मिस्टर जो बी है उसने बिल को एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया, यानी ए ने गुड्स सोल्ड कर दी मिस्टर बी को और उसकी जगह पे उसने उसका एक बिल अपने पास रख लिया बी से एक्सेप्ट करवा के, 3 मंथ्स की डेट डाल के उसके ऊपर। अब क्या करेगा वो, बी क्या करेगा, ऑन मैच्योरिटी बी ऑनर हिज एक्सेप्टेंस, यानी जब ड्यू डेट आई आफ्टर 3 मंथ्स बी क्या करता है कि अपने एक्सेप्टेंस को ऑनर करता है, यानी जिसने एक्सेप्टेंस दी हुई थी उसके अगेंस्ट वो पैसे दे देता है। तब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी, इसकी ट्रांजैक्शन ए की बुक्स में भी होगी और बी की बुक्स में भी होगी। और चलो देखते हैं कि ये दोनों कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये देखें कि ए जो सेलर था वो ड्रायर भी है और बी जो परचेजर था वो ड्राई है। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। तो ये बुक्स जर्नल है किसका, ए का। ए क्या करता है, 1 Jan 2023 को एक एंट्री पास करता है, मिस्टर ए को डेबिट करता है और उसका डेटर है, एसेट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया 10,000 से, सेल अपनी को क्रेडिट कर लेता है 10,000। नेशन गुड्स सोल्ड फॉर 3 मंथ्स क्रेडिट, 3 मंथ्स क्रेडिट पे उसने गुड्स सोल्ड की किसको, बी को, यानी बी उसका डेटर बन गया और उसके अगेंस्ट उसकी सेल क्रेडिट होगी। अब बी क्या करेगा इस एंट्री को अपनी बुक्स में, बी करेगा जी, उसने क्या किया, परचेज जो की है चीज, परचेजेस को उसने डेबिट कर लिया 10,000 से और मिस्टर ए जो उसकी लाइबिलिटी बन चुका है उसको क्रेडिट कर लिया 10,000 से। अब ये थी 1 Jan की एंट्री। उसके बाद ये तो थी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन। उसके बाद जब आप देखेंगे तो 1 Jan को ही ए क्या कर रहा है, बिल रिसीव कर रहा है, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है किससे, 10,000 से, और मिस्टर बी को क्रेडिट कर रहा है 10,000 से, यानी उसने बिल इशू कर दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने क्या किया, बिल को एसेट बना लिया और जो उसने पहले बी को अपना डेटर बनाया हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद बी ने क्या किया, बी ने जो अपनी लायबिलिटी क्रिएट की थी, ए को क्रेडिटर बनाया हुआ था 10,000 से, उसने इसको ख़त्म किया यानी डेबिट कर दिया और उसके बाद उसने अपनी जो बिल पेबल है उसको अपनी लायबिलिटी कंसीडर कर ली, यानी बिल पेबल को क्रेडिट कर दिया। तो अब ये ट्रांजैक्शन थी उस वक्त की जब बी ए ने बिल इशू किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दोनों ने ऐसा किया कि जो बिल रिसीवेबल था ए के लिए उसने डेबिट कर लिया और बी को क्रेडिट कर दिया, जबकि बी ने क्या किया, ए को डेबिट कर दिया, यानी ए पहले उसने क्रेडिट किया हुआ था, डेबिट कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया अपनी लाइबिलिटीज़ को, उसके अगेंस्ट उसने बिल पेएबल को अपनी लाइबिलिटी स्टैंड कर लिया हुआ। जी जनाब। अब आफ्टर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग 3 ग्रेस डेज बी क्या करता है, कैश दे देता है ए को और अपनी लाइबिलिटी जो बिल पेएबल ख़त्म कर लेता है। और इसी तरह ए क्या करेगा, कैश रिसीव कर लेगा
और जो उसका बिल पेबल एसेट था उसको ख़त्म कर देगा। यानी ऑन मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड अमाउंट पेड बाय बी। ये तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि एक बिल कैसे इशू होता है और कैसे क्लोज होता है। इसको मैं ब्रीफली फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि 1 जन 2023 को ए ने सोल्ड की गुड्स बी को ऑन क्रेडिट 10,000 पे, तो उसने उसको अपना डेटर क्रिएट कर लिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। इसी तरह बी ने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली और परचेज को डेबिट कर लिया। सेम डेट को जब ए इशू करता है बिल बी को, तो बी बिल को एक्सेप्ट कर लेता है और ए को वापस कर देता है। तो बिल रिसीवेबल बी का एसेट हो जा ए का एसेट हो जाता है और बिल पेबल बी की लायबिलिटी हो जाती है। आफ्टर 3 मंथ इंक्लूडिंग 3 ग्रेस डेज, जब ड्यू डेट आती है तो वो बी जो है वो कैश पे कर देता है इसको ए को। तो इसी तरह कैश इसका क्रेडिट हो जाएगा, बिल पेबल डेबिट हो जाएगा और ए का कैश डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।